राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और मजे की बात यह है कि अगर 2023 से तुलना की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव परिणामों से, तो बाकी सब दलों को तो ये टेंशन हो सकती है कि सीटें बढ़ेगी कम होगी, मगर एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जिसकी 2023 के मुकाबले सीटें कम होने की संभावना शून्य है, जीरो है, सिर्फ बढ़ने की संभावना है। और वो राजनीतिक दल होता है भारत आदिवासी पार्टी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है, हालांकि उनके राजकुमार रोत अब इस्तीफा देकर सांसद बन चुके हैं, विधायक नहीं रहे हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने बीच के उपचुनाव में एक परिणाम अपने पाले में ऐसा लेकर आ गए थे वो कि उनके 3 से 3 पूरे पूरे विधायक बने हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस पिछड़ गई, मगर तीसरे मोर्चे के रूप में सबसे मजबूत भारत आदिवासी पार्टी बनकर निकली। उसके 3 विधायक चुने गए, जिसमें एक तो उनके जो सबसे ख्यात विख्यात जो राजनीतिक चेहरा है राजकुमार रोत, वो वहाँ से विधायक के तौर पर 84 से जीत कर निकले। दूसरे विधायक के तौर पर आसपुर का परिणाम इनके पाले में आया, जहाँ से उमेश मीणा भारत आदिवासी पार्टी का चुनाव जीते। और तीसरे विधायक भारत आदिवासी पार्टी को मिले धरियावद से, जहाँ से थावरचंद चुनाव जीते। तो ये 3 सीटें उनके पास आई। मगर जब लोकसभा चुनाव आए तो उस वक्त राजकुमार रोत सांसद की तैयारी करने लग गए। मगर उन लोकसभा चुनावों के साथ साथ एक सीट पर विधानसभा के उपचुनाव भी हुए और वो सीट थी बागीडोरा। और जब बागीडोरा पे चुनाव हुए तो उस क्षेत्र में, हालांकि बहुत कद्दावर चेहरा महेंद्रजीत सिंह मालवी लंबे समय से वहाँ कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, वो पाला बदल कर भाजपा में आते हैं, सांसद का चुनाव लड़ते हैं, मगर उनकी जो विधानसभा सीट है उस पर जो मुकाबला होता है वहाँ बाजी ना भाजपा के खाते में आती है ना कांग्रेस के। वहाँ जयकृष्ण पटेल भारत आदिवासी पार्टी के विधायक के तौर पर चुने जाते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। तो अब देखिए, जहां राजकुमार रोत को इस्तीफा देना पड़ा, वहां जयकृष्ण पटेल पहले ही विधायक बन चुके थे, तो उनकी 3 से 3 की संख्या पूरी है, विधानसभा वाला आंकड़ा उनका बिल्कुल बना हुआ है। मगर अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से 2 सीटें ऐसी है जहां भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि ये 2 सीटें हमारे पाले में आए, जिसमें कि एक तो 84 होती है जो राजकुमार रोत जहां से खुद चुनाव लड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो सीट, उस मुकाबले में भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव कितना बड़ा और कितना मजबूत और प्रबल होगा। वहां पर भारत आदिवासी पार्टी अपनी पूरी संभावनाएं देख रही है। लगातार जो कमेंट भी आते हैं उन कमेंट में भी लोग उस पार्टी के पक्ष में बातें करते दिखाई देते हैं। तो अगर 84 की सीट अगर भारत आदिवासी पार्टी जीत जाती है तो यकीन मानिए फिर उनका आंकड़ा 2023 के मुकाबले बढ़ जाएगा। 2023 में जहां 3 सीटें थी अब फिर 4 हो जाएगी। हालांकि जो कोशिशें की जा रही है उसमें भारत आदिवासी पार्टी अपनी संभावनाएं सलुम्बर में भी देख रही है। सलुम्बर में उनके जितेश कटारा है, 84 से अनिल कटारा है, मगर सलुम्बर में जो जितेश कटारा है वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उससे पूर्व जो 2023 के चुनाव हुए थे उसमें भी वो भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे, 51,000 वोट लेकर आए। और अब जो चुनावी मैदान सजा हुआ है तो उसमें उस चुनावी मैदान के 2 जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं, एक तो अमृतलाल मीणा जो लगातार वहां से राजनीतिक रूप से सफलता प्राप्त करते रहे, उनका निधन हो गया था, अब उनकी पत्नी उनकी जगह चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की तरफ से भी रघुवीर मीणा जो कि उस क्षेत्र का बड़ा ही कद्दावर चेहरा है, उनको अवसर नहीं दिया गया है। उनकी तरफ से अब रेशमा मीणा चुनाव लड़ रही है कांग्रेस की तरफ से। तो अब ऐसे चुनावी मुकाबले में जितेश एक अनुभवी चेहरा हो सकते हैं। तो जितेश कटारा की सीट पर भी भारत आदिवासी पार्टी कोशिश कर रही होगी कि क्या पता यहाँ पर भी हमारे पक्ष में परिणाम अगर आ जाएं तो हमारी सीटें और भी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें चल रही है, क्योंकि आरएलपी की तरफ देखें अगर खींवसर में, तो वहाँ पर तो हनुमान बेनीवाल एक मुश्किल मुकाबले में है। अगर वो सीट हारते हैं तो उनका विधानसभा में प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा एक दल है, जो एक क्षेत्रीय पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, वो न केवल 3 से 3 अपने विधायक सुरक्षित लेकर बैठी हुई है, बल्कि इस कोशिश में लगी हुई है कि वो 3 से संख्या 4 हो जाए, कोशिश यह भी कि 4 की संख्या 5 हो जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आंकड़ा कहाँ जाकर रुकता है, या फिर 3 के 3 रहते हैं, या इस पूरे के पूरे मामले में बढ़ोतरी होती है। ये तो परिणामों के बाद पता चलेगा। मगर यकीनन यह भी परिदृश्य बड़े महत्वपूर्ण और बड़े रोचक है कि एक क्षेत्रीय दल ऐसा भी है जिसकी सीटें अब यहाँ से कम नहीं हो सकती है, सीटें बढ़ने की संभावना है। हालांकि सबसे ज़्यादा दबाव तो अब कांग्रेस पर होगा, उसके 4 विधायक थे। अब उन 4 में से कितनी सीटों पर वो पुनः अपने कब्जा जमा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मगर इस चुनाव परिणाम के बाद कुछ और विश्लेषण मैं आप तक लेकर आऊँगा। और उससे पहले
अलग अलग क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, यहाँ के राजनीतिक धरातल को जानते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ फीडबैक मुझे जरूर भेजें। आपकी बातों के आधार पर भी कुछ न कुछ विश्लेषण में बनाने की कोशिश करूंगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।